अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फिज़ा शाहिद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं और उन्हें ड्रग्स के केस के अंदर जो है गिरफ़्तार किया गया है 2 अक्टूबर का। और उनके केस में जो है वो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि उन्हें 11 अक्टूबर तक जो है वो कस्टडी में रखने का जो है ऑर्डर्स दिए गए हैं कोर्ट की जानिब से। और आज हम इस प्रोग्राम में केस के ऊपर तफसील से बात करेंगे, उन्हें किन बेसिस के ऊपर कस्टडी में रखा गया है और आखिर ये सारा माजरा था क्या, और अब आगे मज़ीद इस केस के अंदर क्या जो है वो पेशरफ जो है वो आ सकती है। सबसे पहले तो ये कि आर्यन खान जो है वो शाहरुख खान जो कि बहुत ही बड़े बॉलीवुड स्टार हैं उनके बेटे हैं। और आर्यन खान जो है वो 2 अक्टूबर को, बल्कि 1 अक्टूबर की रात को एक रेव पार्टी में थे जो कि क्रूज़ पार्टी थी, यानी शिप थी एक, उसके अंदर वो मुंबई से गोवा जो है वो ट्रेवल कर रही थी और वहाँ पर एक पार्टी हो रही थी। और वहाँ पर जो है वो जो एंटी नारकोटिक्स की टीम थी इंडिया की, उन्होंने रेड की और वहाँ जाकर जब उन्होंने 8 से 10 लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया, जिसके अंदर आर्यन खान भी शामिल थे। और उन 8 से 10 लोगों के पास थे जो चीज़ें बरामद हुई, उनमें 13 ग्राम कोकीन थी, 22 ग्राम चर्स थी, 21 ग्राम MDMA की पिल्स थी और इसके अलावा 5 ग्राम MD थी और इसके अलावा कुछ कैश भी था। अब शक की बात यह है कि इन सब जो नारकोटिक्स थे, ड्रग्स थे, इन सब को कपड़ों और पर्सेस जो हैं और सॉक्स जो हैं उनमें छुपा के रखा गया था। ठीक हो गया, यहाँ तक तो बात थी जो शिप के अंदर से या पार्टी के अंदर से चीज़ें बरामद हुई। इसके बाद ये कि उन तमाम लोगों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया 2 अक्टूबर की रात को, और उसके बाद जो है 3 अक्टूबर यानी अगले दिन आर्यन खान को भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, आर्यन खान के साथ 2 लोग जो और उनके दोस्त हैं वो भी शामिल हैं 8 लोगों के अलावा, और उनका नाम है अरबाज मर्चेंट और इसके अलावा मुनमुन एक लड़की हैं, वो भी शामिल है इस चीज़ में। अब आर्यन खान जो है उन्हें गिरफ़्तार किस बेस पर किया गया है और उनकी जानिब से जो 4 पेजेस का एक रिटन स्टेटमेंट दिया गया था कोर्ट को, वो क्या था, उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आर्यन खान के पास से कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई, ना तो उनके बैग से, ना ही उनके कपड़ों से कुछ भी नहीं मिला। उनके सिर्फ एक दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 5 ग्राम की जो चर्च थी जो कि कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी वो बरामद हुई थी। इसके अलावा उनके पास से कुछ भी नहीं मिला। और इसके ना मिलने के बाद कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार किस बेस पर किया है, वो इस बेस पर किया है कि जब उनका फ़ोन जो है उसे चेक किया गया तो व्हाट्सएप चैट्स के अंदर इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग की कुछ उनको शवाहिद मिले, कुछ उनको चीज़ें मिली ऐसी जिससे ये साबित होता है कि आर्यन खान जो है वो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल है। अच्छा, जो 4 पेजेस की रिटन स्टेटमेंट थी जो आर्यन खान की जानिब से दी गई थी, उसके अंदर सबसे पहली बात ये थी कि आर्यन खान को उस जो शिप पार्टी थी या रेव पार्टी जो थी उसके अंदर एक स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर बुलाया गया था, एक सेलिब्रिटी किड के तौर पर बुलाया गया था। और इसके अलावा ये कि इन्वेस्टिगेटर्स को उनके पास से कुछ भी नहीं मिला सिवाय उनके दोस्त के 5 ग्राम के चर्स के अलावा, जो कि उनके दोस्त की थी, उनकी नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ जो कोर्ट है, इन्वेस्टिगेटर्स हैं नारकोटिक्स टीम्स के, उन्हें सिर्फ जो है उनके पास से व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं और इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग का जो इल्ज़ाम है वो बहुत बड़ा है और उसके लिए उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा ये कि कोर्ट का इसके ऊपर बयान ये है कि उनके जो व्हाट्सएप चैट्स में से जो सबूत मिले हैं उससे ये साबित होता है कि उन्होंने एक बल्क अमाउंट की जो ड्रग्स है उसको परचेज़ किया है ताकि वो आगे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके मुंबई में, इंडिया में। ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा है और अगर इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं मिलता तो डिफेमेशन का केस जो है वो आर्यन खान और शाहरुख खान की फैमिली की जानिब से किया जा सकता है। खैर, इसके अलावा ये कि अगर बात की जाए इंडिया के नारकोटिक्स की जो रूल्स हैं उनकी, तो आर्यन खान के ऊपर जो अभी इस वक्त जो सैंक्शंस प्लेस की गई हैं, किन सेक्शंस के थ्रू उन्हें इस वक्त कस्टडी में रखा गया है, वो ये है। सबसे पहले तो ये कि उनकी जो NDPS यानी एंटी नारकोटिक्स का वो है रूल है, लेजिस्लेशन है, उसके अकॉर्डिंग 8C यानी कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल और परचेज ऑफ ड्रग्स के थ्रू एक वो सेक्शन उनके ऊपर लगा हुआ है इस वक्त। इसके अलावा 20B यानी पनिशमेंट और कंजम्पशन ऑफ पनिशमेंट इन कंजम्पशन एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कैनबिस, ठीक है, एक तो ये होगी। और इसके अलावा 27 यानी कंजम्पशन ऑफ नारकोटिक्स एंड ड्रग्स।
ये 3 सेक्शंस जो है उसके थ्रू उन्हें इस वक्त जो है कस्टडी में रखा गया। और उन्हें कस्टडी में रखते साथ ही एक स्टेटमेंट जो थी वो वायरल की गई थी, और वो स्टेटमेंट ये थी कि जब तक हम कंज्यूमर को नहीं पकड़ेंगे हम सप्लायर को नहीं पकड़ सकते। तो उन्हें छोड़ा इसलिए नहीं गया कि वो कंज्यूमर है और उन्होंने जिससे वो जो ड्रग्स हैं वो कंज्यूम की हैं या जिससे परचेज़ की हैं, हमें वो इंटरनेशनल पेडलर जो है, ड्रग पेडलर, उस तक पहुंचना है। इसलिए आर्यान खान को जो है वो अभी तक जेल में रखा गया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंडिया के जो लॉ है ना उसके अकॉर्डिंग ये था कि सबसे पहले तो ये कि आप एक तो होती है ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, और एक होती है ड्रग्स कंजम्पशन। ठीक है, जो ट्रैफिकिंग होती है वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी में आता है, और जो कंजम्पशन होती है वो क्राइम अगेंस्ट योर सेल्फ आता है। तो क्राइम अगेंस्ट योर सेल्फ में जो ड्रग्स की क्वांटिटी जिसके ऊपर आपको सज़ा कम होती है वो बहुत कम है, बरक्स उसके जो ट्रैफिकिंग के अंदर जो है ज़्यादा इस्तेमाल होती है ड्रग्स, इसलिए उसकी सज़ा जो है वो डिफरेंट है। यानी कि 1 ग्राम और 100 किलोग्राम के अंदर जो डिफरेंस है उसे उन्होंने यहाँ पर बताया है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी और क्राइम अगेंस्ट योर सेल्फ के दरमियान। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि आर्यान खान जो है वो एक स्टार किड हैं, और इसके अलावा जो उन्हें कोर्ट में कोई अगर प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, और प्रिविलेजेस अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो इसके अलावा उनकी फैमिली की अभी तक क्या स्टेटमेंट है, और क्या उनकी फैमिली जो है वो उनकी बेल पर थे या नहीं थे। तो सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है उसके अकॉर्डिंग ये कि जो गौरी खान और शाहरुख खान जो उनके पेरेंट्स हैं वो दोनों ही बेल जिस दिन उनकी होनी थी, बेल की हियरिंग थी, उस दिन उन्होंने वो बेल हियरिंग अटेंड नहीं की। और इसके बाद ये कि एक दिन 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक गौरी खान जो है वो अपने बेटे आर्यन खान के लिए जो है वो खाना लेकर गई थी, लेकिन उन्हें रिटर्न कर दिया गया था। और इसके अलावा अभी तक कोई भी प्रिविलेजेस जो है वो आर्यन खान को नहीं दिए गए एज अ सेलिब्रिटी किड। वो वही सब कुछ खा पी रहे हैं और पहन रहे हैं जो वहाँ पर नॉर्मल जो कैदी हैं या नॉर्मल जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो अभी तक की जो इतलात है उनके मुताबिक तो यही है कि आर्यान खान को है अभी 11 अक्टूबर तक जो है वो कस्टडी में ही रखा जाएगा, और 11 अक्टूबर को जो है उनकी बेल का फैसला जो है वो सामने आएगा। इसी के साथ साथ जो न्यूज़ चल रही थी वो ये थी कि शाहरुख खान के घर यानी मन्नत जो कि इंडिया में वाक़ है, वहाँ पर उसके बाहर उनके जो फैंस थे उन्होंने काफ़ी आकर उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो उनके साथ हैं, और आर्यान खान जो हैं वो जल्द ही बाहिफाजत जेल से बाहर आ जाएंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर ऐसी ही वीडियोस को मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।